हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक करियर। कैसे हैं आप सब। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी के साथ ऑल इंडिया कोटा एज वेल एज स्टेट कोटा पूरी तरीके से समझाया था। साथ ही मैंने ये भी समझाया था कि स्टेट कोटा की सीट्स को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक स्टेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 85% कोटा सीट्स के लिए पर्टिकुलर स्टेट का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको यह पता चल सके कि आप कौन से स्टेट के 85% कोटा के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि आप अपने रेस्पेक्टिव स्टेट के साथ साथ अदर कौन से स्टेट के 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। अगर किसी कैंडिडेट ने दिल्ली रीजन से 11th एंड 12th क्लास कंप्लीट कर रखा है तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एज वेल एज आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हो जाता है। बात करते हैं बिहार स्टेट्स की। बिहार स्टेट के 85% स्टेट कोटा का बेनिफिट लेने के लिए आपके पास बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, मींस आपके पास बिहार स्टेट का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड में डोमिसाइल के बेसिस पे स्टेट कोटा 85% का बेनिफिट मिलता है। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वहां के लिए भी आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर मैं यूपी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पे दो कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी फुलफिल होना जरूरी है। या तो आपका यूपी स्टेट से 10th 11th एंड 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आपके पास यूपी स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल होने पर आपको यूपी स्टेट का 85% स्टेट कोटा का बेनिफिट मिल जाता है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के 85% कोटा का बेनिफिट लेने के लिए आपको वहां का बोनाफाइड हिमाचल स्टूडेंट्स होना पड़ेगा, मींस आपके पास हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। बात करूं अगर उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के 85% स्टेट कोटा का बेनिफिट लेने के लिए या तो आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल हो या फिर आपने उत्तराखंड से 10th क्लास 11th एंड 12th क्लास कंप्लीट करी हो। लेकिन यहां पे एक और बात एड ऑन हो जाती है, अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो उस केस में आप उत्तराखंड के 85% कोटा का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है एंड अगर आपने 10th क्लास 11th क्लास एंड 12th क्लास उत्तराखंड से कंप्लीट करी है उस केस में भी आप उत्तराखंड के 85% कोटा का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व सीट्स के लिए। मींस अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है, आपने सिर्फ 10th 11th एंड 12th क्लास वहां से कंप्लीट करी है तो उस केस में आपको 85% स्टेट कोटा में रिजर्वेशन का किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ का बेनिफिट लेने के लिए आपका 10th क्लास 11th क्लास एंड 12th क्लास चंडीगढ़ से होना चाहिए या फिर आपके पेरेंट्स का 5 इयर्स का रेसिडेंशियल स्टेटस चंडीगढ़ का होना चाहिए। उस केस में आप चंडीगढ़ के जीएमसी चंडीगढ़ के 85% सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो उस केस में आपके पास यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हरियाणा की बात करूं तो आप हरियाणा के बोनाफाइड रेसिडेंट होने चाहिए, मींस आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस केस में हरियाणा के स्टेट कोटा 85% सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बात करता हूं गोवा के 85% स्टेट कोटा के लिए। उसके लिए आपके पास गोवा का लास्ट 15 इयर्स का बोनाफाइड रेसिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस केस में आप गोवा के 85% कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उड़ीसा की बात करूं तो वहां पे डोमिसाइल के बेसिस पे आपको एलिजिबल किया जाता है। वहीं अगर मैं एमपी मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां पे भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही आपको 85% स्टेट कोटा का बेनिफिट दिया जाता है। बात करता हूं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के 85% सीट्स के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए। साथ ही आपका 10th क्लास 11th क्लास एंड 12th क्लास भी महाराष्ट्र रीजन से ही कंप्लीट होनी चाहिए। उस केस में आप महाराष्ट्र के 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पंजाब की बात करूं तो पंजाब से या तो आपका 11th 12th कंप्लीट होना चाहिए या फिर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होने पे आपको पंजाब के स्टेट कोटा का बेनिफिट मिल जाता है। राजस्थान की बात करूं तो सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको राजस्थान का 85% सीट्स का बेनिफिट मिल जाता है, मींस आपके पास राजस्थान का बोनाफाइड रेसिडेंट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास राजस्थान का होना चाहिए। गुजरात की बात करूं तो गुजरात में 10th 11th 12th आपका गुजरात से होना जरूरी है। इसके साथ ही या तो आपके पास गुजरात का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास गुजरात का बर्थ सर्टिफिकेट हो। इन दोनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट साथ में 10th क्लास 11th क्लास एंड 12th क्लास आपके गुजरात से होनी चाहिए। उस केस में आप गुजरात के 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात करता हूं कर्नाटक की। कर्नाटक के 85% स्टेट कोटा के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपकी 7 इयर्स की कंटिन्यू एजुकेशन कर्नाटक से होनी चाहिए, इंक्लूडिंग 10th एंड 12th क्लास।
तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना स्टेट से अगर आप 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास कंप्लीट करते हैं तो तेलंगाना का 85% स्टेट कोटा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बात करूं आंध्र प्रदेश की, सेम एज तेलंगाना, 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास वहां से कंप्लीट होनी चाहिए। उस केस में आप आंध्र प्रदेश के लिए भी स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात करूं तमिलनाडु की, या तो आपने वहां पे 6 to 12th क्लास कंप्लीट करी हो या फिर आपके पास तमिलनाडु का नेटिव सर्टिफिकेट मीन डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, उस केस में आप वहां के 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। केरला की बात करूं तो केरला के 85% स्टेट कोटा का बेनिफिट लेने के लिए आपकी 8th to 12th क्लास केरला से कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में आपके पास केरला का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मींस वहां का नेटिव सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उस केस में आप केरला के 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पुडुचेरी की बात करूं तो उसके लिए आपके पास वहां का परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस केस में आप वहां के 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात करते हैं आसाम स्टेट की, उसके लिए 7th क्लास से 12th क्लास तक आपका आसाम में कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास आसाम में एक लैंड भी होनी चाहिए। उस केस में आप आसाम के 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल होते हैं। बात करूं त्रिपुरा की तो वहां के 85% सीट्स का बेनिफिट लेने के लिए आपका लास्ट 10 ईयर्स का रेसिडेंस सर्टिफिकेट वहां का होना चाहिए। अगर एज ए कैंडिडेट आपका लास्ट 10 ईयर्स का सर्टिफिकेट वहां का नहीं है तो एटलीस्ट आपके पेरेंट्स का लास्ट 10 ईयर्स का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वहां पे होना चाहिए। उस केस में आप त्रिपुरा के 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये था हर एक स्टेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। साथ ही अगर आपको किसी स्टेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा डाउट है तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दूंगा। एंड इसके थ्रू आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि आप अपने रेस्पेक्टिव स्टेट के साथ साथ किसी अदर स्टेट का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल है और अगर आपके पास उस पर्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल है और अगर आप 11th एंड 12th क्लास पंजाब से या फिर आप अगर दिल्ली से करते हैं तो उस केस में आप अपने डोमिसाइल स्टेट का साथ ही 11th 12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले स्टेट का, दोनों स्टेट्स के 85% सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इन दोनों स्टेट्स का आप बेनिफिट ले सकते हैं। बेसिकली ये था 85% स्टेट कोटा ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन एवरी स्टेट। लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने स्टेट में आने वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मैनेजमेंट कोटा एज वेल एज एनआरआई कोटा सीट्स के लिए अदर स्टेट्स के बच्चों को डायरेक्टली अलाउ करते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे इन सभी पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है और कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स पे कौन कौन से ऑप्शंस को ग्रेड किया जा सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।